चलिए, आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। और हम लोग जो है पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं इसमें कि ये हमारा चल रहा था क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म था हमारा, है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि सीख गए थे, कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का हो गया था। फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टी सीख रहे थे। तो प्रॉपर्टी में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इसका देख चुके थे, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने अच्छे से पढ़ा इसको, अच्छे से वीडियो को आप देख लीजिए एक बार जाकर पीछे। फिर हम लोगों ने रासायनिक गुण शुरू किया था। इसका ऑक्सीकरण पहला पढ़ा, दूसरा इसका पढ़ा जल अपघटन जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना। फिर हमने तीसरा पढ़ा रिडक्शन, और चौथा है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये चार चीज़ था रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण बेसिकली ये होता है कि देखा जाता है कि कोई जो मैटर है वह अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, ठीक है ना, उसके साथ कैसा बिहेव करता है। तो हम लोगों ने जो क्लोरोफॉर्म का इन चार के साथ जो है देख लिया इसका कैसा बिहेव होता है, ठीक है। लास्ट था इसका हमारा, पढ़ रहे थे हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि क्लोरोफॉर्म जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा क्या बनाता है, ठीक है। तो जब भी क्लोरोफॉर्म को जो है नाइट्रिक एसिड के साथ संपर्क में आएगा, क्योंकि पता है कि नाइट्रिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रिएक्शनेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से करता है। तो जैसे ही यह इसके साथ रिएक्शन करेगा वह अश्रु गैस बनाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका क्रियाविधि क्या था कि हमारा क्लोरोफॉर्म था, है कि नहीं। CH Cl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया, है ना। क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला हो गया। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। आप इसको जो है अच्छे से ढंग से अगर तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। बीच में कार्बन इस तरह से, और क्या है कि इधर से क्लोरीन, इधर क्लोरीन, है ना। एक तरफ यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ क्या हाइड्रोजन। ये है, मैंने नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। और इसकी भी क्रिया हमने कराया किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है। तो होता क्या है समझिएगा इसमें कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसके संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, ये टूटता है। इसका ऑक्सीजन एक जो है टूटेगा और ऑक्सीजन के साथ आकर के, और इस तरह से OH माइनस के रूप में यहाँ बन जाएगा, आयन बनाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और हमें एक और मिलेगा, ये NO2, है ना। नाइट्रो मूलक जो है, नाइट्रो मूलक यहाँ पे एक मिलेगा हमें, है ना। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से दोनों अलग होगा इस तरह से। फिर होगा क्या इसमें कि ये टूटने की अगर बारी आए ना इसमें, देखिए एक्चुअली होता क्या है, इस तरह से इसके साथ देखिए। तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट इसके प्लस के साथ यहाँ पे टूटेगा ना इसमें, देखिए CHCl3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, CCl3 एक मूलक के रूप में आगे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को ड्रोन करेगा, ये ड्रॉप करेगा, और इस तरह से मूलक बनेगा, रेडिकल बन के रेडी होगा, ठीक है ना। ट्राइक्लोरोमेथेन का एक मूलक बन के रेडी होगा इसमें। और आपका इसमें से H+ जो है मूलक गैब होगा, ठीक है। और इसको रिप्लेस कौन करेगा, तो NO2 इसलिए रिप्लेस कर पाएगा क्योंकि इसकी जो है निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मान जो है क्या है, NO2 का ज़्यादा है किसके तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। और जैसे रिप्लेस करेगा तो बताइए क्या बन जाएगा, CCl3NO2, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो इसलिए बन जाए क्या, CCl3NO2, है ना। और इसी को बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन। और क्लोरोपिक्रिन जो है ना एक गैस है, और एक्चुअली जब गैस से निकलता है ना तो हमारी जो है आंखों में जाता है। तो आंखों में जाने के बाद जो हमारा आंख का लैक्रिमल ग्रंथि होता है ना, उसको ये एक्टिवेट कर देता है। और जैसे एक्टिवेट होगा तो उसमें से आंसू बन करके निकलेंगे। और आंसू चूंकि जलता है आँख, तो आँख से ना पूरा जलेगा, आँख पूरा जलता रहता है पूरा एकदम, सुना है ना। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है ना युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाएगा, युद्ध क्षेत्र में, समझ आया। तो कैसे हम लोग जो है क्लोरोपिक्रिक अम्ल बनकर रेडी होता है, कैसे बनता है, हम लोग ने इसका प्रोसेस जाना, ठीक है ना। ये प्रोसेस हो गया इसका, सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका। अगर लिखना है इसको
हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से होगा CHCl3। ये जो है पहले टूट करके बनाएगा आपका क्या, देखिए AHCCl3, और ये दोनों अलग होगा तो इस पर एक ये और इसको ये बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हमने कराया HNO3 के साथ, है कि नहीं, तो ये पहले इस तरह से हो गया। अब ये जो है टूटेगा तो कैसे बनाएगा, देखिए ये टूटेगा तो आपका बनाएगा OH माइनस और उसके बाद NO2, है ना, मतलब दोनों मूलक के रूप में जाएगा, माइनस नहीं बनाएगा, ये भी मूलक के रूप में जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि ये रिप्लेस करेगा एक दूसरे को, जैसे ये गया इस तरह से, तो यहाँ पे इसको जो है हटाएगा। क्यों हटाएगा, देखो इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा है ये वाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो जैसे ही रिप्लेस करके हटाएगा इसमें हमें क्या मिल जाएगा बताइए, NO2, और फिर क्या हो जाएगा CCl3, समझ आया। और ये इसके साथ मिलेगा तो आपको जल के रूप में गैप करेगा, समझा ना, ऐसा। अब यही जो है इसी को हम उल्टा करके सीधा कर देते हैं, सही कर देते हैं, CCl3NO2, ये हो जाता है आपका क्लोरोपिक्रीन, यानी कि चूंकि क्या है ना कि इस गैस से आंसू आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अश्रु गैस, अश्रु गैस के नाम से जानेंगे इसको, समझा ना, ये अश्रु गैस हो जाएगा बाबू, क्लियर है। तो ये अश्रु गैस बनता है, इसका प्रयोग जो है युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, देखेंगे इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, क्लियर, इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, क्लियर आप लोग इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, युद्ध क्षेत्र में करेंगे उपयोग। तो ये हमारा था तीसरा, यानी कि चौथा, सॉरी, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और हमें आगे बाबू जानना है, आप लोगों को, हम लोगों को जानना है इसमें चौथा, पांचवा हो गया ना, पांचवा नंबर, पांचवा हेडिंग दीजिएगा। पांचवा हम लोगों को रिएक्शन कराना है इसका किसके साथ, एसीटोन के साथ, तो लिखिएगा सब, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन, समझ में आया ना। अब एसीटोन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखिए क्या होता है एक्चुअली में, पहले इसका सीख लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे। CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और इसकी अभिक्रिया हमने कराया एसीटोन के साथ, CH3COCH3, समझा ना। और जैसे इस एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना हम लोग जो है, ये आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके बना देगा क्लोरीटोन, ठीक है। अब कैसे बनाएगा सीखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। हमने क्या किया कि एसीटोन पहले बना लेता हूँ मैं, तो एसीटोन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और C3 डबल बॉन्ड ऐसे, ये एसीटोन है, समझ में आया ना, ऐसा। अब इस एसीटोन को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, तो करा रहे हैं हम लोग किसके साथ बताइए, करा रहे हैं किसके साथ बताइए जल्दी से, क्लोरोफॉर्म के साथ। और जैसे ही क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे करेगा समझना ध्यान से। तो क्या होता है देखिए इसका ये वाला जो पार्ट है ना CCl3, है ना, इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण, चूंकि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उसके ओर, ठीक है, सभी लोग, सबकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए, समझ में आया ना, तो देखो बाबू सब, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच देगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे खींच ले रहेगा, इस पर बना देगा माइनस चार्ज, ठीक है, ये माइनस हो गया, यानी ये मुक्त मूलक हो गया, मान लीजिए मुक्त मूलक है, ठीक है। अब ये जो मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा इस बंधन पर, ठीक है, अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस आ गया, बोलिए हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया इस पर, चला गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहाँ भी एक मुक्त मूलक बच गया, और चूंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं,
तो क्या होगा कि चूंकि ने इसने बंधन बनाया, अभी आपने सीखा SN2 रिएक्शन, सीखा कि नहीं सीखा? तो ये क्या करेगा, अटैक करके इसके साथ एक पार्शियली बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पार्शियली नहीं मतलब अच्छा मौजूद बॉन्ड बना देगा इसमें। देखिए इसमें वो CH3 और इसने अटैक किया और इसके साथ बंधन बना लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, CCl3। अब सोचिए इसके पास तो माइनस आ गया और यहाँ पे निकला तो हुआ था, इसमें प्लस था। ठीक है, तो फिर बाद में ये इसके साथ मिल जाएगा और यहाँ पे जला देगा बाबू आपका OH, समझा ना? ये जो बन के रेडी हुआ ना, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। समझ में आया? तो ऐसा ये बन के रेडी हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीटोन का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? तो लिख दीजिए इसमें कि एसीटोन, देखा एसीटोन, एसी सॉरी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके क्लोरीटोन, क्लोरीटोन क्लोरीटोन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण करता है, करता है जो दवा के रूप में प्रयोग होता है। समझा ना? तो ये क्लोरीटोन का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, ड्रग्स से इस समय औषधि बनाने में। तो ये हो गया बाबू क्लोरीटोन, समझा ना? तो ये बहुत आसान है। आपको जब एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराओगे क्लोरोफॉर्म का, तो आपको बन के मिलेगा आपको क्लोरीटोन। ठीक है ना? ऐसे पूछता है कि क्या होता है जब हम लोग जो है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं, क्या मिलेगा, ऐसा। तो इस तरह से हमने बना लिया, इसमें अभिक्रिया करा लिया किसके साथ, एसीटोन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आई थिंक लिख लिए होंगे सभी लोग, है ना? लिख लिया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है छठा नंबर। छठा नंबर में आता है बाबू आपका ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, हाँ ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया। ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो सबसे पहला चीज ये जानेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। मैंने ऐसे बता दिया पहले, लेकिन फिर से मैं देख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा कि शुष्क HCl एवं एवं निर्जल, एवं निर्जल ZnCl2, ZnCl2 के सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। समझा ना? ये ल्यूकास अभिकर्मक इस तरह से हो गया बाबू। ल्यूकास अभिकर्मक ऐसा काम करता है। क्लियर? मतलब कि ल्यूकास अभिकर्मक इसको बोलेंगे। अब है अभिक्रिया कराएंगे किसका, हम लोग क्लोरोफॉर्म का। तो लिखते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ल्यूकास अभिकर्मक से, अभिकर्मक से, अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके
ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके डाइक्लोरोमेथिन 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 है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीखिए सब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl2 का निर्माण करता है। का निर्माण करता है, सुना है ना। तो ऐसे कैसे अभिक्रिया कर लेगा जी, देखिएगा समझिएगा सब लोग, बढ़िया से जानिएगा इसमें। और ये हमेशा बाबू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए तो इसको बाबू सब क्या करेंगे इसमें, देखिएगा सब लोग। हमने लिया इसमें क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया। और इसकी अभिक्रिया हमने कराया HCl के साथ, है ना, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल ZnCl2, ऐसा ये रहेगा। अभिक्रिया जैसे किया, बताइएगा इसमें क्या होता है ना कि सूर्य के प्रकाश में करेगा ये, तो H भी लिख देंगे हम लोग। H भी मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, एनर्जी दर्शाता है सूर्य के प्रकाश का। वो अभिक्रिया करेगा तो इसका 2 अणु रहेगा, इसके 2 अणु के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, नहीं सॉरी एक ही रहेगा, इसका एक ही रहेगा, सीखिएगा सब। ये जाएगा इस तरफ से तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना अपने पास, तो हल्का माइनस हल्का प्लस चढ़ जाता है इस पर। और इसमें फिर से भी क्या होगा कि एक क्लोरीन गैप होगा, और एक क्लोरीन जो है एक H के साथ मिल करके इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है ना, मिलेगा जैसे ही। तो जैसे मिल गया इसमें, तो क्या होगा इसमें बताइएगा, आपका CH2Cl2 बना देगा ये, है ना, गैप होगा इसमें से, है ना। जैसे ही CH2Cl2 बनेगा, इसका नाम हो जाता है आपको डाई क्लोरोमेथिन, डाइक्लोरोमेथिन करके रेडी हो जाएगा, सुना है ना। तो ये एक्चुअली इस तरह से टूटता जाता है, क्लियर आप लोगों को इतना। तो ये आपका इसके अभिक्रिया करेगा निर्जल ग्रुप में, उत्प्रेरक ग्रुप में है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका सॉरी देखो इसका एक क्लोरीन, इसका ये इसके क्लोरीन जो है गैप हो जाएगा, ठीक है ना, इस H के साथ इसी गैप करेगा, और आपका एक H जुड़ेगा इसके साथ भी, ठीक है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है अवकरण होगा, मेनली समझिए कि अवकरण होगा यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। अवकरण होगा यहाँ पे, एक H जो है गैप करेगा और एक H जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। बट उपस्थिति आपका रहेगा इसमें, उपस्थिति रहेगा निर्जल, और प्लस क्या किसका, शुष्क शुष्क HCl का, ठीक है, उपस्थिति जरूर रहेगा। ये आपका बन गया ल्यूकास समीकरण से क्या बनेगा, डाइक्लोरोमेथिन बनेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और हमें जो है अगला पढ़ना है हम लोगों को 7वां नंबर में। 7वां है, कौन सा नंबर है, हाँ ये तो हो गया, ठीक है, 7वां नंबर है। पढ़ना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हेडिंग दीजिए सर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे ढंग से। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलता क्या है, समझिएगा बाबू सभी लोग। जब क्लोरोफॉर्म को अभिक्रिया हम लोग जो है ना कास्टिक सोडा के साथ और है ना एनिलीन के साथ कराते हैं, किसके साथ, देखिए कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। जब हम लोग जो है कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, कार्बिल एमीन ये है, अब कार्बिल एमीन में हमने क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या, सबसे पहला चीज लेंगे हम लोग इसमें एनिलीन, है ना। जब बेंजीन का वलय बना करके इसके साथ आप NH2 लगाते हो तो इसको बोलते हैं एनिलीन। और इसमें आपका जो रहेगा इसमें CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और प्लस रहेगा फिर कास्टिक पोटास। और जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया कराते हो ना, तो आपको जो है क्या होता है वो समझिएगा ध्यान से,
यहाँ पर बन करके रेडी मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पे मिलेगा आपको, समझिए ध्यान से सभी लोग। यहाँ पे एन जो है ट्रिपल बॉन्ड सी बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन, समझ में आया? या फिर बोलेंगे इसको फेनिल आइसोसाइनाइड, समझ में आया? अब क्या बताइएगा, इसका तीनों को गायब करना है, तो इसके लिए 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, और ये इसके साथ भिड़ेगा, तो भिड़ कर ये गायब करेगा, और इस तरह से आपका बनेगा, इसमें 3 अणु बनेगा जल का, और 3 अणु बनेगा पोटेशियम क्लोराइड का। मैं इसका क्रियाविधि सिखाऊंगा आप सभी को, समझा ना? इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं, कार्बिल एमीन बन के रेडी हो गया। या इसी इसका दूसरा नाम हो जाता है बाबू आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, समझा ना? तो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, और हमारा ये अभिक्रिया कहलाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अब इसी को हम लोग जो है अपने वर्ड में लिखेंगे पहले, और उसके बाद इसका हम क्रिया विधि सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सभी बाबू हेडिंग यहाँ लिखिएगा जरूर, जल्दी से लिखिए सब, इसका हम लिखवाते हैं बेसिकली है क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब जब क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कास्टिक पोटास कास्टिक पोटास यानी KOH, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कास्टिक पोटास एवं एवं एनिलीन के साथ, एनिलीन है ना, के साथ के साथ कराते हैं, कराते हैं, तब 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 कार्बिल एमीन या फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल यानी फिनाइल बोल देते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड है ना, का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे कर दीजिएगा, समझ में आया ना? तो ये है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा बेटर है ना, समझा? यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या देखा हमने कि सर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब कास्टिक पोटास एवं एनिलीन के साथ कराते हैं ना, तब हमें कार्बिल एमीन बनता है, जिसको फेनिल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। यही आपका है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, समझ आया? तो इसका हो जाएगा आपका एनिलीन, एनिलीन हो जाएगा, और ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, इसको तो जानते ही होंगे आप सभी लोग, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये क्या है, कास्टिक पोटास है, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। तो इस तरह से बाबू हम लोग सीख गए, क्या सीख गए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया सीख गए, अच्छे से आई थिंक सीख गए होंगे आप सभी लोग। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को इतना सिंपल ये है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना? एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको जो अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आई थिंक इतना हो गया होगा। फिर हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, 8वां नंबर पे आते हैं, बढ़ते 8वां नंबर पे हमारा अभिक्रिया आता है विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण है ना, डिहैलोजिनेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, 8वां नंबर में डिहैलोजिनेशन।
होता क्या है कि इसमें क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को जो है हम लोग करेंगे क्या कि जस्ता चूर्ण, जस्ता चूर्ण के साथ जब इसका अवकरण कराएंगे ना, है, तो क्या होगा, अवकरण इन द सेंस क्या होता है समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा कर देता हूँ। अवकरण मतलब होती है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक ना। और किसके उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो जस्ता चूर्ण के उपस्थिति में ऐसे कराएंगे ना, तो क्या होगा, जस्ता चूर्ण एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करेगा, है ना, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, ठीक ना, और कुछ है नहीं। इसके अभिक्रिया जैसे कराएंगे इसके साथ ना, तो इसका पूरा क्लोरीन जो है आप इसके हाइड्रोजन से गायब हो जाएगा, ठीक है। पूरा गायब करना इसमें है, तो हमारा कितना रहेगा इसमें, बताइए, 6 कार्बन रहेगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन से क्या होगा, इसका तीनों क्लोरीन गायब होगा, ये तीनों लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, समझा ना। और यहाँ पे जो है बाबू आपका जो है, एक मिनट, यहाँ पे दूसरा गैस बना देते हैं, एथाइन गैस बनाते हैं, लोप हो जाएगा इसमें अवकरण कराएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अवकरण होगा और एक यह लोप हो जाएगा, और इस तरह से बन के रेडी होगा आपका C2H2, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बन के रेडी हो जाएगा, समझा ना। यानी कि क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग जो है जस्ता चूर्ण की उपस्थिति में, है ना, जब इसका अवकरण कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। 1 नंबर के पॉइंट है जिसको अच्छा से एग्जाम में पूछता रहता है, समझिए कि इसके बारे में, ठीक है। तो चलिएगा इसको लिखिएगा हम लोग वर्ड में, उसके बाद रिएक्शन में लिख देंगे। देखिएगा, जब 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 क्लोरोफॉर्म को जस्ता चूर्ण के साथ, जब क्लोरोफॉर्म को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तब वह अवकृत होकर तब वह अवकृत होकर तब वह अवकृत होकर एसिटिलीन एसिटिलीन गैस एसिटिलीन गैस देता है, ठीक ना। अवकरण के फलस्वरूप एसिटिलीन गैस देगा, कैसे देगा समझिएगा ध्यान से। CHCl3 है, अवकरण होगा यानी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें जस्ता चूर्ण रहेगा, इसमें उत्प्रेरक काम करेगा, और आपका बना देगा क्या इसमें C2H2, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, समझा ना, एसिटिलीन हो गया। इतना सीख लेना आप लोगों को, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ा देते हैं। फिर आपका 9 नंबर में क्या लिख रहेगा, आज हम लोग जानेंगे इसमें रीमर टीमैन अभिक्रिया, टीमैन अभिक्रिया, सब हेडिंग दीजिए बलिया से। क्लोरोफॉर्म के बारे में है ये अभिक्रिया, आपको आगे भी मिलेगा पढ़ने के लिए, चूंकि बट क्लोरोफॉर्म का इसमें उपयोग होता है, यानी क्लोरोफॉर्म इसमें अभिक्रिया करता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए सोचा है, ठीक है। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या करता है समझिएगा ध्यान से। देखिए लिखिएगा तो सभी लोग कि जब फिनॉल को जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एवं क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक सोडा एवं कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH होगा, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है किया जाता है तब तब सैलिसिल एल्डिहाइड तब सैलिसिल एल्डिहाइड, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना, ये है क्या, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। सैलिसिल एल्डिहाइड
का निर्माण, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, होता है, समझा ना। सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस तरह से हमने रीमर टर्मिनल अभिक्रिया को देख लिया। अब हम इसको जो है क्या करते हैं, देखिएगा अगले पेज पर ले लेते हैं। देखिए होता क्या है कि मैं बना लेता हूँ इसमें फिनॉल जी, ना मैं सीधा साधा बंदा, मैं फिनॉल बना लिया जी। अब इसमें क्या हमने देखा कि CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म भी बोल रहा है जी, और फिर बोल रहा है जी NaOH यानी कि कास्टिक सोडा जी, और इसकी अभिक्रिया कराई गई इस तरह से, समझ में आया ना। होता क्या एक्चुअली है कि देखिए सिंपल वे में समझिएगा कि इसका तीन जो है ना सोडियम इसके साथ रिएक्शन कर लिया आपस में, ठीक है जी, और रिएक्शन करके इस तरह से बना दिया 3 NaCl, ठीक है। फिर उसके बाद 3H2O जल, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, मैं अभी सिखाऊंगा इसमें। और उसके बाद ये बनता है आपका इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड। वो कैसा होता है जी, यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO, ये बनेगा, ठीक है। हाँ इसमें मैंने दे दिया इसमें CHO, यहाँ CHO जुड़ गया। इसी को बोलते हैं बाबू सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हो गया इस तरह से। सैलिसिल एल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। ये आपका फिनॉल है, देखिए ये आपका फिनॉल है, PHENOL, फिनॉल इस तरह से। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा इस तरह से, समझा ना। तो ऐसे आपका ये बन करके रेडी होता है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड बाबू एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक ना, ऐसा। अब इसका हम क्रिया भी थोड़ा सा देखना चाहे तो इसको मेन इसको ही समझना है। तो CH है और Cl3 है, इस तरह से है, तो आप इसको जो है कैसे लिख दोगे, इसको कैसे लिखोगे, देखो आप ऐसे लिख दोगे इसको, H ऐसे और Cl Cl। देखो याद करने के लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ इसमें, लेकिन कैसे याद रखोगे आप सस्ता रूप में आसानी से, याद रखना मुश्किल होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके विक्रिया करा देंगे NaOH के साथ, तो 3 NaOH है ना, तो 3 NaOH हम लोग यहाँ बना लेते हैं। और जब बन जाए ना इसमें, तो बताइए क्या करेंगे हम, कि इसका इस तरह से हमने इसको ब्रोकन कर देना है, बीच में तोड़ देना है इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, हमने देखा कि 3 NS जो है 3Cl के साथ भिड़ करके आपका NaCl के रूप में तो ऐसे ही गैप हो गया 3 NaCl, ठीक है जी। अब उसके बाद बच गया ये, तो बीच का एक यौगिक बनेगा जिसमें क्या हमें बताया, इसमें H हो जाता है, C हो जाता है, और इससे 3 भागों में OH जुड़ जानी है इससे, देखिए ऐसा। इसमें से क्या होगा, इसमें से आपका ये भाग जल के रूप में गायब हो जाएगा। फिर आपका क्या है, ये वाला भाग फिर अलग होगा, ठीक है, और इसका ये पार्ट इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ये करके आपको जो है बन करके रेडी होगा, यहाँ पे CHO ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसके हाइड्रोजन को, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, इसको रिप्लेस करेगा और जुड़ जाएगा क्या इस पर जुड़ जाएगा आपका, समझिएगा सभी लोग, इस पे आपका जुड़ जाएगा इस तरह से। OH तो पहले से ही है, अब यहाँ के H को रिप्लेस करेगा CHO, और यहाँ बना देगा सैलिसिल्डिहाइड। तो ऐसे ये प्रक्रिया होती है ना, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो बंधन टूटेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी बंधन है इसके साथ, ये टूटेंगे, और टूट करके यहाँ से भी क्या होंगे, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसा। फिर ये वाला भी टूट जाएगा इस तरह से, टूट करके अलग होगा, और ये उसके साथ भिड़ करके एक और जल के अणु बनाएगा और उसके साथ गायब हो जाएगा। तो 3 अणु आपका आई थिंक जो है, 3 अणु जो है आपका H2O यानी जल का ही बन जाता है, क्लियर। और फिर उसके बाद इसके जुड़ जाएगा, ये बनाएगा सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। ऐसा ये अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो हमारा रासायनिक गुण संपन्न हुआ किसका, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण समाप्त हो गया।
अब हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग लिख लेते हैं, काफ़ी उपयोगी है, पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखिएगा सभी लोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको स्टार कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पहला उपयोग है, क्या रहेगा समझिएगा। देखो, क्लोरोफॉर्म का मुख्य जो उपयोग है ना, वो पहले के समय में बनाया किससे गया था क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म पहले के समय क्या होता था ना कि कोई चीज़ को अगर बेहोश करना किसी इंसान को, ऑपरेशन करनी है या फिर सर्जरी करना है ना, तो इसलिए बेहोश करना आवश्यक था। अब बेहोश करने के लिए क्या था ना कि उस समय लोगों को जो है या तो कस करके पीछे मारा जाता था जिससे लोग बेहोश हो जाते थे, या फिर जो है मतलब मुश्किल था, समझिए केमिकली सब हार्मफुल थे, जिसका ज़्यादातर ज़्यादातर बेहोशी नहीं होती थी, उससे लोग ज़्यादा बेहोश नहीं होते थे, है ना। ऑपरेशन पता चला कि ऑपरेशन में उठ गए, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में उठ गए, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या किया गया, क्लोरोफॉर्म बनाया गया। क्लोरोफॉर्म बेसिकली बहुत सारा अलग अलग प्रक्रिया से बना, लेकिन बना जब तो कुछ समय के लिए लोगों को क्या कर दे, बेहोश कर देता था ये, ठीक है ना, इसलिए इसका उपयोग बढ़ गया। और इसका उपयोग करके निश्चेतक करने में, यानी एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग करने लगा। देखिएगा क्लोरोफॉर्म का उपयोग में, क्लोरोफॉर्म का मुख्य उपयोग, क्लोरोफॉर्म का मुख्य उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। पहला निश्चेतक हो गया, दूसरा लिखिएगा आप सभी लोग, इतना हो गया ना। दूसरा है चर्बी, चर्बी, मोम, चर्बी, मोम, रबर आदि को, रबर आदि को घुलाने में, आदि को घुलाने में, घुलाने में, यानी कि चर्बी हो गया, मोम हो गया, रबर हो गया, इस सबको जो है घुलाने में, जैसे फैक्ट्री के बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर घुलाने के काम में आता है। ठीक है, तीसरा है आपका उपयोग, जल्दी से लिखिएगा सभी लोग, आगे बढ़े। हाँ, लिखते चलिएगा सभी लोग, देखो। और एक उपयोग है आपका प्राइमरी, प्राइमरी एमीन, एमीन के परीक्षण में, परीक्षण में। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी एमीन पता है आप सभी को, आपको बताया गया अभी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वही कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है ना, वह प्राइमरी एमीन यानी कि एनिलीन के परीक्षण में सहायक होता है ना। तो ये तीन उपयोग इसका है बेसिकली। पूछा गया क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म के उपयोग को लिखे, तो आप ऐसे तीन उपयोग बता दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, और हमें जो है अब अगला पढ़ना है क्लो हेलोबेंजीन के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ तक हो गया आपका समाप्त, क्या समाप्त हो गया, तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में बेसिकली हम लोग जो है अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, है ना। तो आई थिंक इतना हो गया होगा। अब हमें यहाँ से पढ़ना है हेलो बेंजीन के बारे में, ठीक है, सभी लोग हेडिंग दीजिएगा इसमें, हेलो बेंजीन। ठीक है, लिखिएगा इसमें हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन इस तरह से है, और इस तरह से हम देख लेते हैं। चलो, इस तरह से हमने देख लिया बाबू। देखिए समझिएगा, मैंने इसको इंट्रोडक्शन तो बता दिया है बेसिकली, अब इसका हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल देख करके बनाने की विधि सीखेंगे। फिर भी मैं चूंकि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा सभी लोग कि अगर ये बेंजीन जैसा वलय है,
मैं बेंजीन जैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आगे आप पढ़ोगे ना तो हेलो बेंजीन में समझ में आएगा कि कोई हेलो बेंजीन वो भी कहलाता है जिसमें क्या है बेंजीन का वलय नहीं रहता है। हेलो एरिन्स बेसिकली उसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोग को मेनली रूप से पढ़ना है कि बेंजीन के वलय के साथ अगर हेलोजन समूह जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन ऐसे बोल दो इसका, या फिर इसी को बोल देते हैं C6H5X, क्योंकि C6H5 है फेनिल समूह और ये भी क्या है फेनिल समूह है, ठीक ना। ये हेलो बेंजीन बेसिकली हो गया। चलिए हम इसका बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखते हैं, बनाने की विधि। लिखिएगा सभी लोग, बनाने की विधि, की विधि। और बेसिकली हेलो बेंजीन में हम लोग जो है पढ़ेंगे एक ही रहेगा जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो बेसिकली समझ रहे कि हेलो बेंजीन के रूप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी को हम लोग माइंड में लेंगे, समझ आ गया। चलिए जी समझते हैं इसको। तो पहला है बनाने की विधि में सीखेंगे, यानी कि हम लोग जो है कैसे बनाएंगे इसको, तो हेलो बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन को। पहला है, पहला मेथड रहेगा इसका कि बेंजीन, बेंजीन के, बेंजीन के क्लोरीनीकरण, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ठीक है ना। चलिएगा लिखिएगा, हम लोग इसमें लिखेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, है ना। क्या होता है समझिएगा सभी लोग कि जब हम लोग इसको ना आद्र अनाद्र जो है फेरिक क्लोराइड के साथ लिखिएगा, जब बेंजीन की अभिक्रिया, जब बेंजीन की अभिक्रिया, की अभिक्रिया क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ अनाद्र, अनाद्र FeCl3, अनाद्र FeCl3 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है, तब, तब क्लोरोबेंजीन, तब क्लोरोबेंजीन, तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ऐसे समझा गया ना। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस तरह से हमारे पास क्या है बताइए, बेंजीन है ना। और इसको हम अब क्रिया कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इसकी उपस्थिति में FeCl3 की उपस्थिति में। जैसे कराया गया, मैंने कराया इसको, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन इसका है वह क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसके साथ गैप हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसको गैप करके यहाँ पे बनेगा बाबू आपका Cl, यानी बनेगा इसमें क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ऐसे। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो है बन करके रेडी हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया, यानी क्लोरोबेंजीन बन करके तैयार हो गया, रेडी हो गया, ठीक ना। तो ऐसे इस तरह से आपका क्या होता है कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा हम लोग जो है क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। आप आई थिंक इसको सीख गए होंगे। एक दो विधि और सीखेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने का, है ना। उसके बाद हम लोग जो है आगे इसका गुण भी बनाने की विधि हो जाएगा ना, इसको रासायनिक गुण सब ये सीखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा सभी आगे बढ़िएगा इसमें। चलिए दूसरा एक सीख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगा इसमें
सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। दूसरा विधि है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सैंडमायर सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। अभिक्रिया द्वारा, है ना। या इसी को बोल देंगे हम लोग कि बेंजीन बेंजीन एक मिनट, बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो शॉर्ट में बोल देंगे BAC के द्वारा। ठीक है, ये है हमारा, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ऐसे। वो सैंडमायर अभिक्रिया बोलिए या फिर बोलिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। सबसे पहला चीज हम लोग के पास चैलेंज ये है कि अगर आपको जो है बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहला चीज करना पड़ेगा और वह है कि आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना होगा। यानी इसको सीखना होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, समझा ना। तो जानते हैं कैसे बनाया जाता है? जब हम लोग जो है एल्कीन की अभिक्रिया, किसके साथ, एनिलीन की अभिक्रिया, सॉरी, एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन आपको पढ़े ना, एनिलीन कैसा एनिलीन होता है? अभी मैंने बताया इसमें कि ये है एनिलीन, NH2 दे दिया अगर, ये एनिलीन है। और इस एनिलीन को हम लोग जो है HCl में घुला करके, किसके साथ, HCl में घुला करके, और जब इसके ऊपर सोडियम नाइट्राइड का विलयन से गुजारते हैं उसको ना, हमें जो है मिल जाता है क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है, समझा ना। यानी कि इसको जब जो है हम लोग HCl में घुलाएंगे और HCl में घुला करके सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 के विलयन से हम लोग जो है कितना पर, तो 278 केल्विन तापमान पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है क्या, हमें क्या मिलेगा बताइए? हमें मिलेगा बाबू, ऐसा समझना का एक प्रोडक्ट मिल करके रेडी होगा, है ना, समझा ना। इसको इसको बोलते हैं हम लोग जो है BAC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब क्या है बोल रहा है इसमें कि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग जो है जब CuCl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड इसको बोलते हैं, समझिए सभी लोग। अब वही जो है आपका इसका अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, CuCl2 की उपस्थिति में कराया जाएगा ना जब, तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है क्या बनाएगा इसमें, देखिएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसमें से नाइट्रोजन गैस गैप होगा, यानी नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, और आपका इसमें से बनकर रेडी, इसमें से गैप होगा इसमें, बताइए क्योंकि क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर आपका HCl के रूप में ये गैप होगा क्योंकि यहाँ से जो है ये अभिक्रिया करेगा भी, ठीक है। फिर आपको जो है इसमें क्या बनेगा, एक मिनट, ना यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, और HCl नहीं है वो HCl ना होकर क्या बनेगा, CuCl2, वही अलग हो जाएगा, समझा ना, ऐसे। तो इस तरह से आपका क्लोरोबेंजीन इसमें बन जाएगा, क्लियर है। अब इसी को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे कि जब एनिलीन को, सब लोग मेरे साथ लिखिए, जब एनिलीन को, है ना, HCl में घुलाकर इसके विलयन को 278 केल्विन ताप पर सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराया जाता है, तब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ये कितना हो गया? फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड बोलेंगे, क्यूपरस क्लोराइड से कराया जाता है, तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको, लिखिएगा, जब एनिलीन एनिलीन को
जब एनिलीन को HCl में घुलाकर 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 इसके बिलियन को 278 केल्विन ताप पर 278 केल्विन ताप पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब 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 बेंजीन डाई एसोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एसोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं BSC का निर्माण होता है समझा ना। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब उसके बाद क्या है, अब इसका मतलब विधि सीखेंगे। इसका प्रोसेस बेसिकली क्या है इसमें समझिएगा। मेन अभिक्रिया क्या है देखेंगे कि, यानी मेन अभिक्रिया क्या समझिएगा। जब जब बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 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 क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया करता है क्रिया करता है से अभिक्रिया करता है तब तब नाइट्रोजन गैस के साथ क्लोरोबेंजीन बनता है के साथ क्लोरोबेंजीन बनेगा। और हम लोगों को इस अभिक्रिया से यही तो बनाना था, है कि नहीं, समझा ना। तो बेसिकली यही है, आपको यही अभिक्रिया है पढ़ना ही है इसमें, समझा। जैसे हमने क्या देखा कि सर ये हमारा, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ ठीक ना। जितना बार लिखिएगा आप उतना ही बेटर रहेगा, समझ में आया ना। तो इतना याद करिएगा। अब एनिलीन है इसमें, है ना। तो हमें उससे तो बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो BSC बना लेना सबसे पहले। और BSC का रूप क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, है कि नहीं। फिर इसकी विक्रिया करा दीजिए किसके साथ, देखिए इसकी विक्रिया होगा हम किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में। ऐसे होगा, ये नाइट्रोजन समूह गर्म करेंगे जैसे इसको, तो ये एन दोनों जो है गायब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में, ठीक है समझ में आना, नाइट्रोजन गैस के रूप में गायब हो जाएगा। फिर इसका ये Cu है, इसके Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा CuCl2। और ये Cl2 बाकी इसके साथ अटैक करके मिल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरह से Cl। और यही हम लोगों को बनाना था, समझ आया ना। ऐसे ये बन के रेडी हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की दूसरा तरीका हो गया, हम लोगों ने आज आई थिंक सीख लिया, है कि नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा है आपको कि इतना आई थिंक हो ही गया, चलो ठीक है। अब हम लोग जो है इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं, किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, क्लोरोबेंजीन का देखिए सभी लोग, क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया
क्लोरोबेंजीन की लिख दो। क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए नाभिक स्नेही पता है कि आपको दो तरह के होते हैं, एक SN1 और SN2, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। बेसिकली बात क्या है कि जो इसमें अभिकर्मक है, यानी कि जो अभिकर्मक बोलेंगे, हाँ अभिकर्मक जो है वो क्या है ना, अभिकर्मक जो इसके अंदर है ना, उसका हेरा फेरी होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है, समझा ना। अभिकर्मक का क्या होता है, हेरा फेरी होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। एक जो अधिक जिसके विद्युत ऋणात्मकता है, वह जो है कम विद्युत ऋणात्मकता वाले को प्रतिस्थापित करेगा, यही पे है। और ये तभी होगा जब एक समूह जो है ना दूसरे समूह से ज्यादा क्रियाशील हो, ठीक है। एक समूह जब दूसरे समूह से ज्यादा क्रियाशील हो ना, तब ऐसा होता है। एक समूह दूसरे समूह से ज्यादा क्रियाशील हो तब ऐसा होता है, सुनाया। तो इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा। हम लोग यही अभिक्रिया आज पढ़ने वाले हैं इसमें, किसका, क्लोरोबेंजीन का। पहला इसमें है हमारा कि क्या, इसमें देख लेता हूँ मैं एक बार, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहला आप लोग पढ़ना है इसमें, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सीखेंगे। अब समझिए कैसे प्रतिस्थापन होगा, तो देखिए समझिएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसमें मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, बेसिकली देखिए आप लोग लिखिएगा इसको, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने करा दिया किसके साथ, NaOH के साथ, समझ आया। तो क्या होगा, इसका ई हाइड्रोक्सी, ई प्लस ई माइनस के रूप में टूटेगा, ई माइनस टूटेगा ई प्लस के रूप में। तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापन करेगा, मतलब कि OH ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके यहाँ पे बना देगा क्या, फिनॉल, ठीक है, समझ आया ना। ये फिनॉल बन जाएगा OH, और बाकी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा NaCl। ये पहला हो गया हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापन, समझ आ गया ना। क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग जो है कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं, तो वह इसका हाइड्रोक्सिल समूह इसके क्लोराइड समूह को प्रतिस्थापित करके फिनॉल बना देता है, ठीक है। ये एक प्रकार का अभिक्रिया हुआ, क्लियर सभी को। अब दूसरा है इसमें, दूसरा इसमें हम लोग देखें एमिनो समूह से प्रतिस्थापन, एमिनो, एमिनो समूह से प्रतिस्थापन, क्लियर। अब एमिनो समूह से प्रतिस्थापन कैसे होगा, वही बात है कि जैसे आप इसकी अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, समझ में आया ना, और इसकी अभिक्रिया आप इस बार जो करा दीजिए अमोनिया से NH3 के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि अमोनिया टूटेगा दो भाग में, एक H और एक टूटेगा NH2, समझ आया ना। देखिए तो NH2 है तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, तो इसका ये प्लस इसके माइनस के साथ भिड़ करके HCl के रूप में गायब होगा, और ये NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर NH2 लग जाएगा, जिसको बोलते हैं एनिलीन। तो हमने देखा कि एमिनो समूह जो था NH2 वाला, इसने इसको Cl को प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों करेगा प्रतिस्थापित, क्योंकि इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता का वैल्यू ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, तो यह आसानी से इसको रिप्लेस कर देगा और आपका बना देगा एनिलीन, समझा ना। तो प्रतिस्थापन दो तरह से पढ़ लिए, एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा और ये दूसरा एमिनो समूह द्वारा। चूंकि यह क्या है, इसके न्यूक्लियस यानी कि इसके न्यूक्लियस पर अटैक कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन से प्रीत यानी जिस जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, उससे वह भिड़ जाएगा, भिड़ रहा है, ऐसे बना रहा है, इसलिए इसको बोलेगा नाभिक स्नेही। और चूंकि इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है ना इस तरह से। फिर आगे है हमारा जो तीसरा नंबर है, वह है सायनो समूह से प्रतिस्थापन, है ना। सायनो समूह से प्रतिस्थापन,
साइनो समूह से प्रतिस्थापन। ठीक है, अब ये इसमें क्या है झंझट जी, तो देखिए समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि हमारा ईजर सर क्लोरो क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, और इसके विक्रिया आप जो है हाइड्रोजन साइनाइड से करा दीजिए। किससे कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, या इसमें दिया है क्यूप्रस साइनाइड दे देते हैं, CuCN, इसके साथ कराइए तो क्या होगा, इसका माइनस इसका प्लस, इसके माइनस इसके प्लस, अब दोनों में क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पर और इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, और ऐसे करके आपको जो है इसमें साइनो समूह बन जाएगा इसका, यानी कि फेनिल साइनाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, प्रतिस्थापित हो गया इस तरह से, और फिर क्या होगा, CuCl। ठीक है, तो साइनो समूह से प्रतिस्थापन हो गया यहाँ पे। फिर चौथा आपका है, और भी कोई समूह है, एक समूह और रहेगा शायद, देगा एग्जाम्पल में इसमें, नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापन। नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापन, देखिए आप सभी बताइएगा, नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापन होगा कैसे होगा, समझिएगा सभी लोग। देखिए इस तरह से हमने देखा, ये है क्लोरोबेंजीन, समझ में आया ना सबको, और इसकी भी क्रिया जब आप जो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो होगा ये कि इसका OH और ये NO2 दो भाग में टूटेगा ये इस तरह से, और NO2 जो है नाइट्रो समूह है, ये Cl से ज़्यादा क्या है, रिएक्शनेबल है, सॉरी इससे ज़्यादा इसका विद्युत ऋणात्मकता है, यानी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगाव रखे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका नाभिक क्या करेगा, इसका नाभिक ज़्यादा इसको खींचेगा, इसलिए इसको क्या करेगा, ये जब इसको अटैक करेगा इस पर, ये जब अटैक करेगा इस पर, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित होगा ये बढ़ेगा, यानी ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, नाइट्रो समूह से ना, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा आपका, देखिए ऐसा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यानी यहाँ बनेगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से सुना है ना आप लोग, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इस तरह से कई साथ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, है ना, बहुत लोगों के साथ ये अभिक्रिया देगा प्रतिस्थापन, और इस तरह से बनेगा। अब आगे है, हम लोगों को सीखना है इसमें, है ना, आगे है हमारा कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या आएगा इसका समझते हैं। सबसे पहला जो चीज आएगा इसके अंदर, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर का क्या देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि समझिएगा ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति हो, है ना, ऐसा इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, पढ़ना है जो हम लोगों को, पहला पढ़ना है आप लोगों को बाबू, हैलोजनीकरण, पहला पढ़ना है हैलोजनीकरण, दूसरा है आपका नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रोकरण बोलेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग के लिए पढ़ना है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण पढ़ना है इसमें। चौथा पढ़ना है आप लोगों को, है ना, सल्फोनीकरण हो गया ना, हाँ इसके अंदर एक चीज़ और डालना है आपको, जानना है फ्रीडल क्रॉफ्ट, इंपॉर्टेंट है, क्रॉफ्ट अभिक्रिया, यही चीज़ के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला आप हेडिंग दीजिएगा इसमें, हैलोजनीकरण इसका। ठीक है, इसको भी हम लोग रिएक्शन के रूप में लिखेंगे, चलो देखिएगा, हैलोजनीकरण ऐसे समझिएगा सब लोग। देखिए हमने क्या किया कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं,
इस तरह से, ऐसे ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और इसको हम लोग जो है अभिक्रिया करवाते हैं किससे, हेलोजन से, है ना। जैसे देखिए इसमें Cl है ना, तो मैंने इसकी अभिक्रिया करा दिया Cl के साथ। इसके उपस्थिति में कोई उत्प्रेरक ले लेते हैं छोटा सा, अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बनकर के रेडी होगा ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा जो है ना, डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। समझा ना, कैसे कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। तो पहला चीज है कि इसके पास ये तो रहेगा ही क्लोरीन, ठीक है। अब इसके इस पार्ट में भी क्लोरीन आ जाएगा, और प्लस इसका एक और पार्ट बन करके रेडी होगा, है ना। इस तरह से देख लेते हैं एक बार, इस तरह से बन के रेडी होगा, जिसमें एक Cl यहाँ रहेगा और एक Cl यहाँ रहेगा। समझा ना। अब हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि जब यहाँ पर एक हो कार्बन हो और एक यहाँ कार्बन हो तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, यानी O। ऑर्थो, चूंकि क्लोरीन दो गुण है इसलिए इसको बोलते हैं डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, ठीक है। और क्या है, बेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझा। और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा देखिए 1 2 3, ये 4 है कि नहीं, तो 1 4 पे है इसलिए इसको बोलते हैं पैरा। पैरा, है ना, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, यानी हेलोजनीकरण हुआ बाबू। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में जब इसकी विक्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये इसका हेलोजनीकरण हो गया, हेलोजिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है नाइट्रोकरण, ठीक है। तो नाइट्रोकरण में आ जाते हैं। दूसरा नंबर है बाबू नाइट्रोकरण। दूसरा नंबर लिखिएगा नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण, समझा ना, नाइट्रोजिनेशन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो क्लोरोबेंजीन है ना हमारे पास, देखिए हम लोग के पास जो क्या है क्लोरोबेंजीन है, इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन हो गया ऐसे। इसकी विक्रिया हम लोग कराते हैं इसमें HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ। जैसे ही हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, समझिएगा। इसमें आपका इसके साथ क्या होगा कि नाइट्रो समूह जो होगा ना वह जुड़ेगा। इसमें से देखिए कि H जो है Cl के साथ भिड़ करके अलग हो जाएगा, समझा है ना। और इसमें नाइट्रो समूह मिलेगा यहाँ से सॉरी, यहाँ से। हाँ तो H और OH, एक मिनट सॉरी, देखिए समझिएगा। यहाँ इसमें चूंकि H है और यहाँ क्या होगा कि OH और NO2 अलग अलग हो जाएगा, और इसका ये H माइनस ये प्लस के साथ भिड़ करके जल के रूप में गायब हो जाएगा, ठीक ना। और जल के रूप में जैसे ही गायब होगा ये, तो इसके पास क्या होगा, NO2 जो समूह है ना, NO2 ये भिड़ जाएगा इसको, यानी इसको रिप्लेस कर देगा। और हमें क्या होगा, मिलेगा क्या क्या समझिएगा, Cl हो गया और यहाँ पे हो जाएगा NO2, और एक और बनेगा इसका पैरा क्रिसॉल, पैरा रूप बनेगा, पैरा समावयवी। और ये रहेगा इस Cl यहाँ है तो इस बार NO2 यहाँ जुड़ेगा, समझा ना, दो रूप में बनेगा। इसमें भी ऑर्थो और पैरा का निर्माण होगा, समझा। इस तरह से आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से ये होता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। देखिए नाइट्रो है तो N आएगा पहले, है ना, और फिर एक C है तो C और N में पहले कौन आता है, जाहिर सी बात है कि पहले C आएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वन क्लोरो, वन क्लोरो, वन क्लोरो, वन क्लोरो, कॉमा, दो पर है ना नाइट्रो, दो नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी नामकरण की बात करें हम तो 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 4 ऐसे है, तो वन क्लोरो, वन क्लोरो, 4 नाइट्रो,
डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये है बाबू, इसका किसका खेल हो गया ये? नाइट्रोकरण का, है ना। नाइट्रोकरण की क्रिया ऐसे होती है। फिर तीसरा हम लोगों ने सीखा, इसमें क्या करना था हम लोगों को? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण इसका सीखना है। सल्फोनीकरण में क्या होता है समझिएगा, कि ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया ना हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4, है इस तरह से। ठीक है, चलिए 2 मिनट समय दीजिए। देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे बाबू? देखिए, SO3, है ना, और OH ऐसे लिखेंगे ना। अब बताइए, H2SO4 है तो SO3 या OH लिख देंगे ऐसे। बताइए, यहाँ का जो उपस्थित हाइड्रोजन है ना, उसके साथ ये क्या करेगा? अभिक्रिया करके जल के रूप में गायब हो जाएगा, समझा ना। और उसके बाद SO3 जो है वो अभिक्रिया कर लेगा इसको साथ, और अभिक्रिया करके आपका बना देगा सल्फोनिक अम्ल का, सल्फो बना देगा। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अभिक्रिया करा लेते हैं H2SO4 के साथ। तो वही बनाएगा आपका एक ऑर्थो रूप बनाएगा इसका, यानी कि Cl और SO3H, और एक बन करके तैयार होगा इसमें SO3H, यहाँ बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे जो बना ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सल्फो को एस बोलते हैं, इसी क्लोरो हो जाएगा। तो वन क्लोरो, टू सल्फो, दो सल्फो, है ना, बेंजीन, ये बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वन क्लोरो, चार सल्फो, चार सल्फो बेंजीन, ऐसे। ये इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है सल्फोनीकरण करने से, समझ आ गया ना। अब हम लोगों को लास्ट अभी पढ़ना है फ्रेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इतना लिख दीजिए जल्दी से। जल्दी से, हो गया इतना? आई थिंक उतार लिए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लास्ट अभिक्रिया है हमारा, कौन सा नंबर है? चौथा, 4 नंबर है। लिखिए, फ्रेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। देखिए होता क्या है इसमें, कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन, सभी लोग, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग जो है हेलो एल्केन से कराते हैं, है ना, एल्केन से करा देते हैं। यानी हेलोबेंजीन की अभिक्रिया हमने हेलो एल्केन से कराया, ठीक है, ऐसे। यानी फेनिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने आपस में कराया ना, तो इसके फलस्वरूप बनेगा आपका, समझ के रखिएगा, आपको देखिएगा सभी लोग, इसका जो मेथिल समूह है ना, ध्यान से समझिएगा बाबू, इसका जो मेथिल समूह है, देखो, इसमें माइनस इसमें प्लस के रूप में अलग अलग हो जाएगा ये। तो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक ना, और हाइड्रोजन के साथ कौन जाएगा? तो Cl जाएगा, और माइनस क्या होगा इसमें? HCl, समझा? तो ये इसके जगह ले लेगा, यानी कि Cl तो यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं, इसके पास यहाँ हो जाएगा क्या? CH3, यानी कि मिथाइल समूह। अब देखिए, इसका ऑर्थो समावयवी तो यहाँ बना ही,
इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, इसका पैरा समावयवी भी बोलते हैं, समझ आया। एस, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, समझ आया ना। तो ऐसे बन के रेडी होगा। और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, बोलिए, 1 क्लोरो 2 मेथिल, मेथिल या मिथाइल बोल दीजिए, ठीक है। और क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन, समझा ना, ऐसे। और इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, समझा ना। अब क्या है ना कि एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझाते हैं इसमें। ये जो है वह AlCl3 की उपस्थिति में होगा, यानी शुष्क राय जो है AlCl3 रखेंगे उसके उपस्थिति में होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना बाबू, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। और चूंकि 1 2 पर है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, समझ आया ना, ऑर्थोक्रिसॉल। और चूंकि 1 4 पे ही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, समझा ना। ऑर्थोक्रिसॉल पैराक्रिसॉल बोलते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। और इस तरह से आपका हमने देखा कि ये संपन्न हो गया। हाँ, अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें जो मुख्य तौर पर जो यौगिक है, जो इस चैप्टर का अंत रहेगा, है ना। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा। इसमें हम लोगों ने इसमें जाना बेसिकली किसके बारे में, मैं एक बार शुरू कर लेता हूँ, कहाँ से हम लोग थे, यहाँ से, है ना। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने आज एसीटोन के साथ अभिक्रिया पढ़ा, फिर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पढ़ा, फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हमने पढ़ लिया। फिर इसका हम लोग बिहाइलोजनीकरण किए और फिर रिमर टैमन अभिक्रिया किए, है ना। और इस तरह से रिमर टैमन अभिक्रिया चला। फिर उसके बाद हमने क्लोरोफॉर्म का उपयोग पढ़ा। फिर आपको जो है हेलोबेंजीन पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलोबेंजीन में हमने जो है क्लोरोबेंजीन को लिया और उसको बनाने की विधि सीखा। तो डायरेक्टली क्लोरीनीकरण से बनाए हम लोग, फिर सैंडमायर अभिक्रिया से बनाए, इसमें BAC पहले बनता है और उसके बाद में आपको क्या बनता है ना, क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे हम लोग बना लिया। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो घुमा कर बार बार। फिर इसका नाभिक स्नेह अभिक्रिया रखे, उसमें हाइड्रोक्सिल मूलक से प्रतिस्थापन, दूसरा एमिनो समूह से प्रतिस्थापन, फिर साइनो समूह से, फिर नाइट्रो समूह से, है ना। फिर इसका इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया देख लेते थे। तो इसमें पहला देख लिया हेलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रोकरण था, फिर तीसरा है सल्फोनीकरण, और फिर हम लोगों ने देखा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो अभिक्रिया इतना संपन्न हो गया। अब है इस चैप्टर का अंतिम भाग, जो कि हम लोग जो है कल के लेक्चर में करके समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।